चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो चैप्टर का जैसा नेम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम केवल और केवल सर्कल से रिलेटेड एरियाज निकालेंगे, ना कोई वॉल्यूम निकालेंगे, ना कोई और एरिया निकालेंगे। सर्कल से रिलेटेड एरिया कैसे? जैसे ये एक सर्कल है, सेंटर इसका O है, सब जानते हैं दिस इज ए सर्कल। और एक सर्कल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सर्कल का एरिया, पहली चीज़ सब बच्चों को पता होना चाहिए, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरी चीज़ बच्चों को पता होना चाहिए इसकी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस को अदर वर्ड में फेंसिंग भी बोलते हैं, 2 पाई आर बाउंड्री लाइन चारों तरफ अराउंड द सर्कल। थर्ड थिंग वी शुड नो, ये कंप्लीट एंगल होता है। कितना एंगल होता है पूरे एक सर्कल में 360 डिग्री। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन हम पे आनी चाहिए। सेंटर से सर्कम पॉइंट तक डिस्टेंस रेडियस होती है, पता होना चाहिए। दिस एंटायर लेंथ इज नोन एज, सपोज दैट ये अगर ए है ये बी है तो ये डायमीटर होता है, ये भी प्रत्येक बच्चे को पता हो। क्लियर? तो चूंकि इस चैप्टर का ही नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सर्कल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें याद रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर्कल दिया हुआ है, ये सर्कल के सर्कल में किन्हीं दो पॉइंटों से बीच में जाने वाली लाइन सेकेंड कहलाती है। सेकेंड, क्या? सेकेंड, SECANT, ये सेकेंड है। बट ए और पॉइंट के ए और बी के बीच का जो लाइन सेगमेंट है, ए बी जो है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ये हमें पता होना चाहिए। ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ए बी, दिस इज ए कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड सेंटर से होके पास होती है, PQ, ये सेंटर O। तो ये PQ जो है वो हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। कैसी कॉर्ड है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड, विच इज नोन एज डायमीटर। ठीक है? अब ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है, हमें नॉलेज रहे। नेक्स्ट, कोई अगर सर्कल है, उसके किसी पॉइंट पे टच करके कोई लाइन जा रही है और इधर से भी लाइन को स्ट्रेट किया, इस तरीके से आ रही है, तो सेंटर से इस पर लाइन जो होगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, एंड दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है एक जगह, तो सेंटर से उस पर डाली गई लाइन परपेंडिकुलर होगी। नोट करें इसे। सपोज दैट एक सर्कल है, इसकी रेडियाई इन्होंने दी 19 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल है, उसकी रेडियाई इन्होंने दी 9 सेंटीमीटर। तो फिर ये छोटा बना लो, 9 सेंटीमीटर। और इन दोनों को सरकमफ्रेंस को जोड़ करके, यानी इसकी सरकमफ्रेंस प्लस इसकी सरकमफ्रेंस, इन दोनों को जोड़ के एक तीसरा सर्कल बनाया। पूछ रहा है इसकी रेडियाई कितनी होगी, इसको हमने R कंसीडर कर लिया। ठीक है? पहले सर्कल की सरकमफ्रेंस प्लस दूसरे सर्कल की सरकमफ्रेंस इक्वल बड़े वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस। सपोज दैट इसको कंसीडर करते R1, इसको R2, उसको कर लीजिए कैपिटल R। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
सरकमफ्रेंस फर्स्ट, बोल दीजिए सर्कल को, पहले को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों का टोटल किसके बराबर होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ रिजल्टिंग सर्कल, इसको बोलेंगे 2 पाई r1, फॉर्मूला सबको पता है, 2 पाई r2, दिस विल बी 2 पाई r। इन दोनों में से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, इजी रहेगा क्वेश्चन। 2 पाई कॉमन लिया तो अंदर r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एंड r इज इक्वल टू r1 प्लस r2। r1 देख लीजिए कितना, 19 प्लस 9 28 सेंटीमीटर। जो बड़ा वाला सर्किल बनेगा उसकी रेडियाई 28 सेंटीमीटर, नोट डाउन। समझ लो जिनने नहीं किया। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों के सर्किल के एरियाज को टोटल किया गया है और इसका एरिया फर्स्ट और ये एरिया सेकंड कर लीजिए, इक्वल होगा एरिया ऑफ बिग सर्कल, जो बड़ा सर्कल बनना है उसके एरिया। सीधी सी बात, इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डाल दें, एंड पाई r1 स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला होता है। रेडियस r1 है तो r स्क्वायर की जगह r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। ये क्या होगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर, 64 प्लस 36 बराबर R स्क्वायर इज इक्वल टू 100 एंड R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Depict and archery target marked with its five scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 centimeter. स्टॉप। डायमीटर ऑफ गोल्डन रीजन, क्वेश्चन में बोला गया है 5 रीजन है, डायमीटर ऑफ गोल्डन रीजन कितना सेंटीमीटर हुआ? 21 सेंटीमीटर। आगे बेटा। And each of the other bands is 10.5 centimeter. बचे हुए सारी पट्टियां बेंड्स 10.5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10.5। आगे। Find the area of each of the 5 scoring regions. सभी रीजन्स का आपको एरिया फाइंड आउट करना है और हर एक बैंड की जो विड्थ है वो 10.5 है। यू हैव टू लर्न। क्लियर? सिट डाउन। अब हमें सभी रीजन का एरिया निकालना है, तो सबसे पहले जो गोल्डन रीजन है हम एक सिंपल तरीके से करें, फॉर गोल्डन रीजन, एक एक करके बहुत इजीली हो जाएगा। फॉर गोल्डन रीजन देखें, डी हमारा कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, देन आर कितना हो गया 21/2 सेंटीमीटर। इसको आप कंसीडर कर लें R1, इसे D1 और इसको R1, देन R1 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ गोल्डन रीजन, इसकी रेडियस को जरा गौर से देखो, ये रेडियस कितनी है 10.5 दिख रही है, 21 डायमीटर तो रेडियस 10.5। तो पहला आंसर निकलेगा एरिया ऑफ गोल्डन रीजन इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर 22/7 10.5 इंटू 10.5। कोई प्रॉब्लम? 15 का 22 में 33 10.5, 33 का सीधे कर लें 33 5 जब 165 कैरी आई 16 कैरी आई 1 34 सेंटीमीटर स्क्वायर।
फर्स्ट आंसर आ गया, एरिया ऑफ गोल्डन रीजन। अभी हमको गोल्डन रीजन निकला है, रेड भी निकालना है, ब्लू भी निकालना है, ब्लैक भी, वाइट भी, सबका अलग अलग सेपरेट आंसर निकालना है। इस ये रेडियस आपने R1 कंसीडर की है बच्चों, ये वाली रेडियस गोल्ड रीजन की है, इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ। ये रेडियस आपकी R1 है, और मैं अगर इसकी बात करूँ, जरा ध्यान से देखें, इसको मैंने मान लिया R2, क्या तो 10.5 में 10.5 और जुड़ जाएगा, समझो, ये 10.5, ये 10.5, तो ये क्या होगी R2, क्या होगी ये। और जरा ध्यान से देखें, और आगे बढ़ गए, R1, R2, R3, क्या कंसीडर किया इसको, क्लियर। और एक और आगे बढ़े, R4, और एक और आगे बढ़ गए R5। ऐसे करके हम अलग अलग रेडियस निकाल सकते हैं। अब लेकिन हम बात किस रीजन के लिए कर रहे हैं, रेड रीजन, तो यहाँ डालेंगे हेडिंग फॉर रेड रीजन, फॉर रेड रीजन। अब एक चीज समझनी है, रेड रीजन की रेडियस कौन सी है, R2, ठीक है। तो देखें R2 इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 21 सेंटीमीटर, किसी कोई प्रॉब्लम। और R2 तो ये हो गया दोनों को मिला के, दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का R2, यहाँ से लेके यहाँ तक का R2, ये R2 है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस R2 है, ये वाली बड़े वाली सर्किल की। और R1 तो हमारी पता ही है सबको, कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर। अब जरा इसको अलग से डायग्राम बनाता हूँ, ये गोल्डन रीजन है और इसके चारों तरफ ये रेड रीजन है। गोल्डन की रेडियस हमने बताई R1 है और इसकी R2 है, और हमको ये वाला एरिया पता करना है। ये रिंग हो गई, क्या होता है, एंटायर एरिया माइनस बीच वाला एरिया। तो क्या करेंगे, सीधे बिना किसी लैंग्वेज के, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर 22/7। R2 हमारा कितना निकला अभी, 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोल ले, सरल हो जाएगा। जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, उससे ही खोल लो। तो देखो 22/7 इंटू 21 माइनस 10.5, 21 प्लस 10.5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, इस जगह 22/7 इंटू 10.5 इंटू 21 और 10 31 हो जाएंगे, 0.5, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 4.5 बार 4.5 का 22 में करोगे 0.9 99, ठीक है। और 0.0 इंटू 10.5 मल्टीप्लाई कर लो 99 का, चेक करो आंसर यही आ रहा होगा, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, नोट डाउन। तो देखिए फॉर ब्लू रीजन, फॉर ब्लू रीजन, कोई मुझे बता सकता है ब्लू रीजन के लिए पूरे सर्कल की, बड़ी सर्कल की रेडियस कौन सी ली जाएगी, हिमांशी? R3, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं निशान लगा दे रहा हूँ, ये ब्लू सर्कल की बाउंड्री है ये, ठीक है। तो हम लेंगे R3 इक्वल टू
10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 यानी 31.5। प्रॉब्लम किसी को? और ब्लू से पहले वाले सर्कल की कितनी थी? R2 कितनी थी? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ क्या निकाल रहे हैं? ब्लू रीजन। फॉर्मूला बोलो बेटा। सीधे कर देता हूँ, पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ओके, सीधे पाई की वैल्यू 22/7, R3 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। सिट डाउन। सॉल्व करने का तरीका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 31.5 माइनस 21, 22/7 इंटू 10.5 इंटू 52.5 1.5 और ये दोनों हो जाएंगे 15 और 20 33 इंटू 52.5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कैलकुलेशन करके 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आफ्टर दिस ब्लू रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक रीजन। किसके लिए? ब्लैक और फिर वाइट। तो देखें यहाँ मैं सीधे सॉल्व कर दे रहा हूँ उधर। फॉर ब्लैक रीजन, फॉर ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन के लिए R4 इज इक्वल टू 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, या आप ये भी कह सकते हो कि R3 प्लस 10.5। बात एक ही है, ये भी यही है। ठीक है, R3 में ही तो ऐड हो रही है। तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। R3 आप निकाल चुके थे 31.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर 22/7 42 माइनस 31.5 42 प्लस 31.5 22/7 इंटू 10.5 इंटू 73.5 3.5 33 इंटू 73.5। ये आपका ब्लैक रीजन हो गया, मल्टीप्लाई करके 2425.5 सेंटीमीटर। नाउ वाइट रीजन और बाकी है आपका, तो वो R5 माइनस R4 कर देंगे। ठीक है, निकालें इसको। लास्ट पार्ट देखें। फॉर वाइट रीजन सबसे बिगेस्ट रेडियस R5 इज इक्वल टू R4 प्लस 10.5 यानी 52.5। R4 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वाइट रीजन पाई R5 का स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर 22/7 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर 22/7 इंटू 52.5 प्लस 42 52.5 माइनस 42 22/7 इंटू 45994.5 इंटू 10.5 3.5 टाइम्स अगेन ये हो जाएगा 33 इंटू 94.5। कितना आ रहा आंसर? सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। ओके,
The wheel of car are of diameter 80 centimeter each. द व्हील ऑफ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी ये जो पहिया है वो कितने सेंटीमीटर का है? 80 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है पहिए का। आगे How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 60 km? स्पीड हमको दी है बेटा 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड दी है 66 किलोमीटर पर आवर, और टाइम बोल रहा है कि 10 मिनट में और ये दिया है 88 सेंटीमीटर में। ठीक, तो जरा देखो 88 सेंटीमीटर से ये आधी जो निकालोगे रेडियस वो कितनी निकली? 40 सेंटीमीटर। ये आपका क्या था? डायमीटर। ये तो आपका डायमीटर था। और पहिए की एक खासियत होती है, जैसे ये पहिया है, इसकी इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की कुछ लंबाई होगी, वो लंबाई होती है सरकमफ्रेंस। क्या होती है? और जब इस तार को पकड़ के खींच दोगे, इस तरीके से खींच दोगे, तो लंबाई होगी नहीं हो गई? एक तार को खींच दो, लंबाई होगी, गोल कर दो, सर्कल हो गया। तो एल क्या होगी? सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो ये हमें नॉलेज होनी चाहिए। अब बात आ रही है यहाँ सेंटीमीटर की बात चली है, यहाँ किलोमीटर आवर और यहाँ मिनट। तो हम क्या करें? उसके लिए हम क्या करें? इस स्पीड को बदल लें मीटर पर सेकंड में। किसे बदल लें? तो देखो, यह मीटर पर मिनट में भी बदल सकते हो। ठीक है, स्पीड इक्वल टू 66 इंटू 1000, ये तो मीटर हो गए बेटा, मिनट में 60 मिनट। किसी को दिक्कत? 0 से 0, 6 से 11 टाइम्स 1100 मीटर पर मिनट, क्या निकल आई? स्पीड। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब स्पीड तो मीटर पर मिनट में निकल आई, टाइम 10 मिनट, तो आप निकालोगे, फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू, और स्पीड कितनी निकली? 1100, टाइम कितना? 10 मिनट, तो आ गया 11,000 मीटर। डिस्टेंस कितनी निकली? यानी कार 10 मिनट में 11,000 मीटर चल रही है। फिर समझ लें ये चीज़ गिवन थी, स्पीड को मीटर पर मिनट में बदला, आंसर निकल के आया डिस्टेंस 11,000 मीटर। क्लियर है? अब सुनो, अब समझो, डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में कितना? 2 पाई आर, 2 की जगह 2, 22/7, आर कितना है? और ये जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। और डिस्टेंस कवर बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में इतनी दूरी, यानी एक चक्कर में इतनी दूरी है, तो फिर इतनी दूरी में कितने चक्कर होंगे? पता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसको एक काम करें, सेंटीमीटर में आया है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 का डिवाइड कर दो, मीटर बन जाएगा। बन गया? और ये 0 से 0 गया, आंसर बनेगा ये 17.6/7 मीटर। मैंने ये इसलिए रखा है शायद कट जाए वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर? अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर लगे, इक्वल टू 11,000/17.6/7। कोई दिक्कत? कर दीजिए, 11,000 इंटू 7/17.6, सॉल्व कर लें। 11 से ये कटेगा, 11, ठीक है, डेसिमल हटाओ, 0 हटाओ, 16 से 6 टाइम
4, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 जा 35 कैरी आई 3, 14 3 17 कैरी आई 1 4 3। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन चेक कर लें, यही आ रहा होगा। क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि एक सर्कल है, उसकी क्या इक्वल है, एरिया एंड सरकमफ्रेंस। एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ सर्कल एमस्क्यू है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर चला गया, आर इज इक्वल टू 2 यूनिट, आंसर होगा मैच करता है।